हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। हमारी ये स्नेक बाइट की सीरीज चल रही है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग बताया था हेमेटोटॉक्सिक अगर स्नेक बाइट होगी तो उसमें हमें क्या सिम्टम देखने मिलेंगे। दो तरह के सिम्टम मैंने आप लोगों को बताए थे, एक लोकल मैनिफेस्टेशन और एक सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन। इसके बाद इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओकल स्नेक बाइट एंड ड्राई बाइट। ये ओकल स्नेक बाइट और ड्राई बाइट क्या होता है, आज आप लोगों को इस लेक्चर में मैं ये बताऊंगा। ये होते हैं हमारे कैरेट बाइट में, जो कैरेट सांप होते हैं, कैरेट बाइट जो होते हैं, जो कि पॉइजनस होते हैं। अगर ये काटेंगे तो हमें क्या क्या देखना है और किस तरह से हमें इसे एग्जामिन करना है और कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को कैरेट बाइट हुआ है। तो दोस्तों, ये कैरेट स्नेक होते हैं, ये कैरेट स्नेक नाइट में ही काटते हैं ज़्यादातर। और इनके जो फेंग्स होते हैं, जो दांत होते हैं, ये बहुत फाइन होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, बहुत पतले होते हैं। काटने के बाद दिखाई नहीं देते। जैसे कि पेशेंट को स्नेक बाइट हुआ है, कैरेट बाइट ने काटा है, तो आप देख नहीं पाएंगे उसे। पेशेंट बोलेगा मुझे स्नेक बाइट हुआ है, लेकिन आप जब पेशेंट बोलेगा मुझे हाथ में काटा है, पैर में काटा है, तो आप जब लोकल साइड देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको कैरेट बाइट में बहुत क्लोज एग्जामिन करना पड़ेगा। अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे कैरेट बाइट हुआ है, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसे कैरेट सांप ने काटा है, कैरेट बाइट हुआ है, और आपको क्लोज एग्जामिन करना पड़ेगा इसे। उससे ही आपको दिखेंगे, वैसे ये दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं होता। और ज़्यादातर जो कैरेट होते हैं, कैरेट बाइट होता है, ये नाइट में होता है। नाइट के टाइम काटते हैं और पेशेंट को जो सिम्टम आते हैं अर्ली मॉर्निंग में आने लगते हैं। तो जब भी आपके पास पेशेंट आता है, दोपहर में आता है, सुबह आता है, पेशेंट बोलता है कि मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगी, पेट दर्द होने लगा, मतली होने लगी, उसके बाद जो है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लूज मोशन लग गए हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को आपको हिस्ट्री लेना है नाइट की। रात में आप कहाँ गए थे, रात में आपने काम किया क्या है, रात में खाना क्या खाया है। क्योंकि कैरेट जो बाइट होती है, इसके अंदर पेशेंट को मस्कुलेटिक इफेक्ट हो जाता है ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से इसमें मस्कुलेटिक इफेक्ट में जो सिम्टम देखने मिलते हैं वो हमें देखने मिलते हैं। तो क्या क्या सिम्टम देखने मिलते हैं, पेशेंट को इसमें लेक्राइमेशन होने लगता है, सेलाइवेशन होने लगता है, नोजिया वॉमिटिंग होने लग सकती है, और पेशेंट को इसमें लूज मोशन भी चालू हो जाते हैं। तो इस तरह से पेशेंट को सिम्टम देखने मिलते हैं। तो आपको पेशेंट को खाने की भी हिस्ट्री लेना है कि कहीं पेशेंट को फूड पॉइजनिंग तो नहीं हुई है, और आप स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट दें उसे, तो हिस्ट्री भी लेना है कि फूड खाने में क्या खाया था और रात को कहाँ गए थे। अगर वो रात में वो हिस्ट्री देता है कि मैं जंगल में गया था, काम करने गया था, लकड़ी काटने गया था, या फिर खेत में पानी डालने गया था, तो वहाँ पे मुझे सांप दिखा और सांप ने काटा, लेकिन आप लोकल साइड देख रहे हैं तो आपको उसके फेंग नहीं दिखाई दे रहे हैं, दांत नहीं दिखाई दे रहे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कैरेट होगा, ये रात में ही काटता है, रात में निकलता है, दांत बहुत बारीक होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ये सिम्टम हमें इसमें देखना है और क्लोज एग्जामिन करना है उसको, आपका फेंग मार्क देखने के लिए। इसके बाद आफ्टर 4 आवर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अकर डिसेंडिंग पैरालिसिस होने लगेगा। कैरेट बाइट करेगा तो इसके जो सिम्टम है काटने के 4 घंटे बाद आने लगते हैं, मतलब नाइट में काटा है तो सुबह सिम्टम आएंगे। उसके बाद इसमें डिसेंडिंग पैरालिसिस होगा, ऊपर से नीचे पैरालिसिस देखने मिलेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया, पेशेंट को फोरमिंग ऑफ फॉरहेड होने लगेगा, डिप्लोपिया होने लगेगा, आईलिड ड्रॉप हो जाएगी, पेशेंट को डिस्फेजिया, डिस्फोनिया, ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलेगी, डिसार्थरिया, डिस्फेजिया, ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलेगी, और टोसिस देखने मिलेगा, आईलिड जो है ड्रॉपिंग होने मिलेगी, और पैरालिसिस पेशेंट को हो जाएगा। इस तरह के सिम्टम देखने मिलेंगे। और साथ में आपको इसमें कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिजीज भी बनाते हुए चलना है। जैसे कि पेशेंट हो सकता है जीबीएस भी हो, पर जीबीएस में हमें असेंडिंग पैरालिसिस देखने मिलेगा, और कैरेट बाइट में डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना है। और आपको एक और डीडी रखना है साथ में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस, क्योंकि अपेंडिसाइटिस में पेशेंट को सीवियर पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया वॉमिटिंग होती है। ये सारी चीज़ें आपको देखना है, और साथ में आपको इसमें एक्यूट एब्डोमेन भी डायग्नोसिस में बना के रखना है, और स्ट्रोक भी डायग्नोसिस में रखना है, क्योंकि पेशेंट को पैरालिसिस होकर आया तो आपको स्ट्रोक भी, ये इसको 4-5 डीडीज आपको साथ में रखना है। स्नेक बाइट, जीबीएस, अपेंडिसाइटिस, एक्यूट एब्डोमेन और स्ट्रोक। इससे आपको फिर डिफ्रेंशिएट करना है, आपको एग्जामिन कर, जिस तरह की मैंने आप लोगों को इस स्नेक बाइट सीरीज में बता रहा हूँ उस तरह से। इसके बाद ड्राई बाइट का क्या मतलब होता है, मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, ओकल्ट स्नेक बाइट एंड ड्राई बाइट। तो ओकल्ट स्नेक बाइट तो मैंने आप लोग को बता दिया, नाइट में काटता है, सारी चीजें होती है। अभी हम बात करेंगे ड्राई बाइट। ये आप लोगों को बताऊंगा ड्राई बाइट के बारे में। ड्राई बाइट क्या होता है, जैसे कि लेक्चर के स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था ओकल्ट स्नेक बाइट एंड ड्राई बाइट। तो ड्राई बाइट क्या होता है, तो दोस्तों ड्राई बाइट का मतलब होता है फेंग का अंदर नहीं जाना। जैसे कि पेशेंट ने सांप जो होता है, स्नेक होता है, उसने काटा, जैसे कि पेशेंट ने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए, कपड़े के ऊपर काटा, वो जो दांत है उसके फेंग से वो कपड़े के अंदर रहे, बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आए, वो अंदर नहीं गए, तो उसे हम बोलते हैं ड्राई बाइट। तो उसमें पेशेंट को जो सांप के फेंग से वो पेशेंट के विक्टिम के कांटेक्ट में नहीं आए। तो हो सकता है पेशेंट को जो है कि उसने शूज पे काटा हो, पेशेंट ने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हो, तो उसकी वजह से वो अंदर कांटेक्ट में नहीं जा पाए स्किन के, तो पेशेंट को उससे पॉइजन अंदर नहीं जाएगा, तो उसे हम ड्राई बाइट बोलते हैं। और आपको एल्कोहलिक पेशेंट है तो उसे 24 आवर के लिए ऑब्जर्वेशन भी रखना है, क्योंकि एल्कोहलिक पेशेंट तो वो भी वही सिम्टम देगा। तो आपको अगर एल्कोहलिक पेशेंट आता है तो उसे 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रखना है, उसके बाद
अगर कोई आपको सिम्टम देखने नहीं मिलते हैं तो उसे फिर डिस्चार्ज करना है। इसके बाद फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सिविरिटी, इस पॉइंट में हम बात करेंगे क्या क्या फैक्टर है जिनसे सिविरिटी देखने मिल सकती है, हमें ज़्यादा क्या इफेक्ट करेंगे बॉडी के ऊपर, क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो पता है साइज ऑफ विक्टिम का साइज मायने रखता है इसमें। अगर जो विक्टिम है, जो स्नेक बाइट जिसको हुआ है वो बच्चा है, तो उसमें बहुत जल्दी सिम्टम देखने मिलेंगे हमें, क्योंकि उसमें पॉइजन बहुत जल्दी फैलेगा। इसके बाद एडल्ट है, तो एडल्ट में आपको देखना है कि एडल्ट कैसा है। एडल्ट बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं है, बहुत पतला तो नहीं है। जो सांप ने काटा है वो किस जगह काटा है, पेट पे काटा है, बेली पे काटा है, पैर में काटा है, या डायरेक्ट हाथ की नस में काट दिया है। तो हाथ की नस में काटा होगा तो वो बहुत जल्दी पॉइजन जो है ब्लड के कॉन्टेक्ट में आके डाली डायरेक्ट, तो बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा बॉडी में उसके अंदर। बहुत मोटा है तो उसमें पेशेंट को जो पॉइजन है उसमें टाइम लगेगा सिम्टम आने में। बच्चा है तो जल्दी सिम्टम आएंगे। तो साइज ऑफ विक्टिम ये देखना जरूरी है आपको कि साइज क्या है विक्टिम का, विक्टिम किस टाइप का है। उसके बाद कोमॉर्बिडिटीज में आपको देखना है, पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री लेना है। पेशेंट को डायबिटीज से क्या, अगर पेशेंट को डायबिटिक है, स्नेक बाइट हुआ है, तो पेशेंट को बहुत जल्दी वहाँ पे सेल्यूलाइटिस होगा, मसल का नेक्रोसिस होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। तो आपको इसमें पेशेंट की हिस्ट्री भी लेना है। पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ नहीं रहता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेस तो नहीं है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को लोकल मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी और ज़्यादा देखने मिलेंगे हमें। उसके बाद इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट बाइट। जो बाइट हुआ है, जो सांप ने काटा है, वो पार्ट क्या है, एब्डोमेन है कि फेस है या फिर डायरेक्ट ब्लड में ही गया है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, तो ब्लड में अगर डायरेक्ट वेन ही वहीं पे है तो डायरेक्ट ब्लड के अंदर चले जाएगा, तो उसमें बहुत जल्दी हमें सिम्टम देखने मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे सांप ने काट लिया, तो पेशेंट को बोलो कि गाँव में क्या करते हैं लोग, बोलते हैं हाथ को हिलाओ तो जहर उतर जाएगा। तो आपको ये मना करना है, अगर एक्सरसाइज करेगा तो ब्लड में बहुत जल्दी उसका सर्कुलेशन में जाएगा और पेशेंट को सिम्टम बहुत जल्दी आएंगे। तो आपको उसे मना करना है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, हाथ पैर को नहीं हिलाना है, हाथ पैर को बिल्कुल बांध के रखना है, सीधा रखना है। जैसे कि फ्रैक्चर में हम क्या करते हैं, जो लिम्ब होता है उसको इमोबिलाइज करते हैं। इमोबिलाइज का मतलब सीधा ऐसे रख के रखते हैं। अगर जैसे कि रेडियल ना फ्रैक्चर है तो उस हाथ को ऐसे रखना है। अगर मैं इसे हिलाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत दर्द होगा और स्वेलिंग बढ़ेगी। तो आपको एक्सरसाइज नहीं करने बोलना, उसका हाथ को बांध देना किसी चीज़ से, ताकि वो उसे मूव ना कर पाए, हिला ना पाए जिस भी जगह काटा हुआ है वहाँ पे। तो आपको एक्सरसाइज से मना करना है। उसके बाद बाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक किस तरह का है, बाइट का नंबर देखना आपको। जैसे कि पेशेंट सो रहा है, दारू वाला है, नशेला है, नाली में पड़ा हुआ है, वहाँ पे सांप आया, उसने एक बार काटा, फिर उसने उस समझ के उसको पकड़ लिया सांप को, क्योंकि दारू पीने वालों को पता चलता नहीं, फिर उसने डबल काट लिया। तो आपको देखना कैरेक्टरिस्टिक कितनी बार काटा है, सिंगल बाइट है या फिर डबल बाइट है। उसके बाद बाइट की डेप्थ कितनी है, जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने ड्राई बाइट बताया था, ड्राई बाइट में दांत जो है कॉन्टेक्ट में नहीं आते फेंग। तो ये भी चीज़ भी आपको देखना है, कितनी बाइट हुई है, सिंगल बाइट है, डबल बाइट है, डेप्थ क्या है उसकी। उसके बाद ड्राई बाइट तो नहीं हुआ है पेशेंट को, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद बाइट का बाइट थ्रू सूज तो नहीं हुआ है, जैसे कि सूज पहने पेशेंट ने जूते, तो जूते से तो बाइट नहीं हुआ है। अगर जूते से बाइट हुआ होगा तो पेशेंट को उसके सिम्टम हमें देखने नहीं मिलेंगे। पेशेंट को क्लॉथ में तो नहीं काटा है, क्लॉथ बहुत ज़्यादा पहने हैं तो क्लॉथ में ही वो उसका दांत रहेगा, अंदर बॉडी के कॉन्टेक्ट में नहीं आया तो जहर नहीं फैलेगा। तो आपको इसकी हिस्ट्री भी लेना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो आफ्टर डायग्नोस स्टार्ट ट्रीटमेंट। पहले आपको डायग्नोस बनाना है कि पेशेंट को जो स्नेक बाइट हुआ है वो हिमेटोटॉक्सिक हुआ है या फिर न्यूरोटॉक्सिक हुआ है। उसके बाद आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों ये सब मैंने आप लोगों को बताया कॉमन चीज़ें स्नेक बाइट के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट के ऊपर आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस सीरीज़ पे चाहिए। थैंक यू।